हेलो गाइस, मेरा नाम साइमा बिलाल है। बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए फॉरएवर के अंदर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। जिन भी लोगों को फॉरएवर के अंदर आईडी क्रिएट करनी नहीं आती है उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक बात, अगर कोई आपसे फॉरएवर के अंदर आईडी बनाने के पैसे चार्ज कर रहा है 190 रुपीज़, 199 रुपीज़, 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़, जो भी आपसे पैसे चार्ज कर रहा है उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि ये सरासर फ्रॉड है आपके साथ। फॉरएवर बिल्कुल भी नहीं कहती कि हमारे यहाँ आईडी बनाने के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करना पड़ता है। यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आप अपने गूगल पे चले जाइए और वहाँ पे आप सर्च करिए www.foreverliving.com इंडिया। ये देखिए नीचे इंडिया लिखा हुआ है ना, आपको सिंपली इंडिया पे जाना है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन का, तो आपको ज्वाइनिंग के ऑप्शन पे जाना है क्योंकि आपको अपनी न्यू आईडी क्रिएट करनी है। तो सिंपली भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, स्लो काम करेगा। वैसे तो देखिए यहाँ पे मेरा ये ना सिंपल सा पेज ओपन होके आ गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जब आप इसे ओपन करेंगे तो कैसे आ सकता है आपकी स्क्रीन पर। आप सिंपली चले जाइए फॉरएवर लिविंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए ये है फॉरएवर का ऑफिशियली पेज। ठीक है, ऐसा पेज आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो 3 लेयर दिख रही है उस पर क्लिक करना है। आपको आईडी बनाने से पहले सबसे पहले आपको देख लेना है कि यहाँ पे जो इंडिया लिखा है वो आपकी आईडी पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है आपकी आईडी पे, इंग्लैंड दिख रहा है या कोई अदर कंट्री दिख रही है, तो आपको सिंपली सर्च बॉक्स में जा कर के एशिया पे क्लिक करके, एशिया पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इंडिया इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले आपको इसी को ही सेट करना है। देन उसके बाद आपको ज्वाइनिंग पे जाना है। सबसे नीचे आपको यहाँ पे ज्वाइन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ज्वाइनिंग पेज है आपका। ये फॉरएवर के अंदर रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ पे आपको एकदम अपनी सही सही डिटेल, सही सही नाम, सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट फिल करनी है जो भी आपके आधार कार्ड पे लिखी हुई है। नोट माय वर्ड्स, जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका नेम है, आपकी टीओबी है, आपका एड्रेस है, जो भी आपके आधार कार्ड पे लिखा है आपको सेम वही यहाँ पर डालनी होती है। ठीक है, टाइटल आपका क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस आपको यहाँ पे डाल लेना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। अब देखिए बहुत से लोग जब फॉरएवर के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आईडी बना रहे होते हैं, तो उन्हें एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका पासवर्ड जल्दी जनरेट नहीं होता है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, पासवर्ड कुछ इन शब्दों में लिखना है। आपको करना क्या है, वैसे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आ रहा होता है। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर आपको लेने हैं, एटलीस्ट 1 अपर लेटर, 1 लोअर लेटर, एटलीस्ट 1 नंबर। इनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही आपको इसके अंदर पासवर्ड को क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, सिंपली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ या मैं इंडिया से हूँ, तो चलो मैं इंडिया ही यहाँ पे डाल देती हूँ। फर्स्ट लेटर कैपिटल, ओके, इंडिया @1 2 3 भी आप कर सकते हो। देखिए मेरा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, एक ऐसा पासवर्ड आपको जनरेट करना है कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो वो कह रहे हैं कि आपके पासवर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये फिल मिलेगा, डीओबी आपकी, आपको आधार कार्ड पे जो आपकी डीओबी होगी वो ही यहाँ पे मेंशन करना है। आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये देखिए, हाउस नंबर, एरिया, विलेज, लैंडमार्क, पिन कोड, सेलेक्ट एरिया, ये सारी चीज़ें आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही सेट करना है। अब देखिए यहाँ पे आती है सबसे बड़ी बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे दिया हुआ है इंटर द स्पॉन्सर आईडी।
स्पॉन्सर आईडी क्या होती है? स्पॉन्सर आईडी वो होती है कि जिनके थ्रू आप आए हो फॉरएवर के अंदर, ठीक है? जिनके थ्रू आप आए हो मतलब वो पर्सन पहले से ही इसके अंदर काम कर रहे होंगे। उन पर्सन के थ्रू या किसी के लिंक के थ्रू आप यहाँ पे आए हो या किसी ने आपको अप्रोच किया है फॉरएवर के अंदर, जिस भी पर्सन के थ्रू आप यहाँ पे आते हो उस पर्सन की यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी पड़ी हुई होती है। या तो आप उनसे ले लीजिए अगर आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी शो नहीं कर रही उनकी, या तो आप उनसे मांग लीजिए। और अगर यहाँ पे आपके पास शो कर रही होती है, बहुत सी जगह पे क्या होता है, अगर आप मेरे लिंक पे जाओगे फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो मेरे लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको मुझसे स्पॉन्सर आईडी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे मेरी स्पॉन्सर आईडी ऑटोमेटिक ही फिल होगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे होता है। देन सारी प्रोसेस को चेक करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेबस एक कैसे कैसे फिल करना है, मैं एक प्रोसेस आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके पास एक पेज ओपन होकर के आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस करके आपके पास एक पेज ओपन होकर के आता है। फिर वहाँ पे आपको 12 डिजिट का यूनिक नंबर आपको मिलता है, ठीक है? 12 डिजिट का आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, वो आपकी एफबीओ आईडी नंबर होती है, ठीक है? उसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसलिए क्योंकि 12 डिजिट का ही जो नंबर आप डाल करके दोबारा अपनी आईडी को ओपन करेंगी तभी वो आईडी आपकी ओपन होगी, वरना आपकी आईडी ओपन नहीं होगी, क्योंकि आपको अपना आईडी तो मालूम नहीं होगी, अपनी आईडी का यूनिक नंबर तो आपको मालूम नहीं होगा। तो जो भी पेज उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस करके वेलकम टू फॉरएवर ऐसे करके जो भी पेज ओपन होकर के आता है, आपको सिंपली उसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब आप उसको बैक करोगे, तो बैक करने के बाद आपको फिर से लॉगिन के लिए वो बोलेगा, और लॉगिन जब आप करोगे तो आपने जो पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट किया था वही पासवर्ड जिसका स्क्रीनशॉट लिया है 12 डिजिट का, आपको वही 12 डिजिट का नंबर वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है, सिंपली आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, ठीक है? समझ गए इतना प्रोसेस आप? लॉगिन होने के बाद अगर जिन लोगों को उसके अंदर बिज़नेस करना होता है, वैसे तो लॉगिन करने के बाद बहुत से लोग प्रोडक्ट भी परचेज़ करते हैं, और सिंपली आप ऐप में जा कर के, जब आप ऐप में जाएंगे, देखिए इस तरीके का ऐप होता है, ये है। एक ऐप को डाउनलोड करने पड़ेगा, आप प्ले स्टोर से माई फॉरएवर ऐप इंडिया डाउनलोड कर सकती हैं, इस तरीके का दिखता है, ठीक है? जब आप इसे ओपन करेंगी तो यहाँ पे देखिए इंटर एफबीओ आईडी। एफबीओ आईडी कौन सी है? जो आपको 12 डिजिट का नंबर मिला है वो आपकी एफबीओ आईडी होती है। वो 12 डिजिट का नंबर आप यहाँ पे डाल करके आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है? आप यहाँ पे वही पासवर्ड नहीं डाल सकती जो पासवर्ड आपने वेबसाइट पे डाला है, ठीक है? वेबसाइट पे आपका अलग पासवर्ड पड़ता है, और आप जो ऐप में पासवर्ड डालते हो वहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, ठीक है? आप सिंपली यहाँ पे अपनी आईडी डाल करके जब आप उसे साइन इन करेंगी तो वहाँ पे आपके जो आपने रजिस्टर्ड नंबर डाला होगा उस नंबर पे आपके पास ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगी तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ पासवर्ड। फिर आप वहाँ पे क्रिएट अ पासवर्ड पे न्यू पासवर्ड जनरेट करेंगी, वैसे ही जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था उसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ता है। देन उसके जब आप बैक जाएंगी, क्योंकि वो पूरा बैक कर देगा आपको, जैसे आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा आपको फर्स्ट पेज, इसी पेज पे, ये जो आपका पेज दिख रहा है इसी पेज पे वापस आपको ले आएगा। यहाँ पे आपको अपनी एफबीओ आईडी डालनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे जब आप अपनी एफबीओ आईडी डालेंगी और साइन इन करेंगी तो आपकी एफबीओ आईडी कुछ इस तरीके से दिखेगी। वेट, इस तरीके से आपकी आईडी ओपन होकर के आ जाएगी। ये देखिए, जब आप लॉगिन करेंगी तो इस तरीके से आपकी आईडी ओपन होकर के आ जाएगी, ठीक है? ये आपके ऐप में आईडी ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पे आपको आपको कोई भी प्रोडक्ट को मंगाना है यहाँ से आप मंगा सकती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। देन क्या करना रहता है कि अब तो आपकी आईडी सिंपली बन गई, ठीक है? अब आईडी पे आपको केवाईसी भी कंप्लीट करनी पड़ती है। ये मैं अपनी आईडी को यहाँ पे दोबारा से लॉगिन कर लेती हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। यहाँ पे क्या है, आपका माई अकाउंट पे जाएंगी
तो माय अकाउंट पे जाने के बाद KYC डॉक्यूमेंट्स पे आप जाएंगी तो ये पेज ओपन होकर के आ जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, ये देखिए सिंपली आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालना रहता है। सिंपली यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड करनी होती है, फ्रंट की और बैक की। और नीचे पैन कार्ड का भी ऑप्शन आता है, वो ऑप्शनल है, चाहे आप पैन कार्ड को वहाँ पे फ़ोटो डालें चाहे आप ना डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप आधार कार्ड की फ़ोटो ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आईडी कंप्लीट हो जाती है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपकी FBO आईडी फॉरएवर के अंदर क्रिएट हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई भी पैसे नहीं पड़ते। तो और अगर फॉरएवर से रिलेटेड आप आगे और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और मेरी वीडियो पे अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं, मेरे चैनल के थ्रू आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको फ्री ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको मेरी स्पॉन्सर आईडी पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मेरी स्पॉन्सर आईडी वहाँ पे फिल हो जाएगी। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।